हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल कोमल की चटपटी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कृष्ण जी की छठी का व्लॉग। वो हमने किस तरह सेलिब्रेट करी, किस तरह हमने मनाई, क्या बनाया, क्या खाया, क्या भोग लगाया। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। आई होप आपको पसंद आएगा। ये व्लॉग मैं शाम को 4 बजे से शुरू कर रही हूँ। तो आज हम बना रहे हैं कृष्ण जी की छठी के लिए कढ़ी चावल। हमारे यहाँ छठी कृष्ण जी की हम शाम को पूजते हैं, क्योंकि वैसे भी हमारे यहाँ जब बच्चे होते हैं, छठी होती है तो वो भी हमारे यहाँ शाम के टाइम ही पूजी जाती है। तो हम कृष्ण जी की छठी भी हम शाम के समय ही पूजते हैं। तो मैं यहाँ पर कढ़ी चावल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। वैसे मुझे ऐसा लगता है सबके यहाँ ही छठी पर कढ़ी चावल बनते हैं। तो कृष्ण जी की छठी पे भी हम कढ़ी चावल ही बनाते हैं, और नॉर्मल जो हमारे जब बच्चे हुए थे तब भी हमारे यहाँ कढ़ी चावल ही बनते हैं। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है, उसमें मैंने अपना बेसन और दही का घोल बना लिया है। अपनी निकाली है मैंने औजार। एक गृहिणी के औजार क्या होते हैं, उसके मसालेदानी, मुझे ऐसा लगता है। तो अपने मसालेदानी निकाल ली है मैंने, औजारों के किट, उसमें से डाल दिए अपने सारे मसाले कढ़ी छोंकने के लिए। यहाँ पर मैंने दही और बेसन का घोल बना लिया था। मैंने दही के लिए ना, मैंने कढ़ी के लिए दही भी मैंने घर में ही जमाई थी, बाजार की दही नहीं यूज़ करती मैं। तो घर में ही दही जमाकर उसकी कढ़ी बनाते हैं, बहुत स्वाद बनती है। और देखिए मैंने इस तरह से छोंक दी है, डाल दिया है खूब सारा पानी। और आज हम भोग की कढ़ी बना रहे हैं, तो उसमें हम प्याज तो यूज़ करेंगे नहीं। तो मैं आज बना रही हूँ पकौड़ी पालक की। वैसे मैं प्याज की पकौड़ी बनाती हूँ, तो आज हम बना रहे हैं पालक की पकौड़ी। मैंने पालक को काट लिया है, उसे बहुत अच्छे से 3-4 पानी से वॉश करने के बाद मैंने उसमें डाला है बेसन। वापस से ले आई हूँ मैं अपने औजारों की किट, उसमें से डाले थोड़े से मसाले, अपने बस बेसिक मसाले डाले हैं इसमें, नमक, मिर्च और गरम मसाला। और मैंने एक इसमें हरी मिर्च भी काट के डाली थी। इस तरह से इसको सारे मिश्रण को मिला लिया है। और देखिए मैंने छोटी सी अपना फ्राई पैन रख लिया है, उसमें मैं अपनी पकौड़ियाँ बना रही हूँ। पकौड़ियाँ एकदम हम बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर बनाते हैं, ताकि ये अंदर से अच्छे से सिक जाएं, कच्ची ना रहें। और मेरी किचन देखिए ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, थोड़ी छोटी ही है, तो उसको बिल्कुल हमें मैनेज करना होता है। तो मैं हैंड टू हैंड अपनी किचन को साफ़ भी करती रहती हूँ, इधर खाना भी बनाती रहती हूँ और बर्तन भी साफ़ करती रहती हूँ साथ में, ताकि ज़्यादा फैली ना लगे। अब मैंने यहाँ पर दूसरी कढ़ाई रख दी है। तो छठी है तो हरीरा तो बनता है ना, छठी पे हमारे यहाँ हरीरा बनता है। अब कुछ लोग सोचेंगे हरीरा क्या होता है, क्योंकि इसको सब जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हम जब हमारे घर में बच्चे होते हैं तो उनके लिए ड्राई फ्रूट के लड्डू बनते हैं, तो हमारे यहाँ लड्डू तो बनते हैं, लेकिन साथ में हरीरा भी बनता है। इसमें हम बनाते हैं, यहाँ पे देखिए मेरी कढ़ी भी उबल रही है और मैंने पकौड़े भी रख दिए हैं साथ में। इसको हम क्या करते हैं, सारे ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं। इसको ना मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स लिए थे रात को, मैंने एक दिन पहले ही इनको भिगो दिया था पानी में, तो इस तरह से वो फूल गए हैं बहुत अच्छे से। अब इन हम, और साथ में मैंने थोड़ी सी अजवाइन भी भिगोई थी, आधा चम्मच, और किशमिश भिगोई थी, बादाम, काजू, खसखस, खरबूजे के बीज और गोला। इन सबको रात को मैंने एक रात पहले भिगो लिया था। अब देखिए मेरी सासू माँ भी आ गई मेरी हेल्प करने। मैं आपको बताती हूँ, हरीरा एक बहुत सॉलिड चीज़ होती है जो जच्चा को खिलाई जाती है। जब जापा होता है ना, मतलब बच्चे होते हैं, मतलब जिस लेडीज़ के बच्चा होता है उसे खिलाई जाती है। मेरी सासू माँ कहती हैं ये बहुत ताकतवर होती है, इसे हर लेडीज़ को खाना चाहिए जिसकी डिलीवरी होती है। वैसे ये मतलब ऑपरेशन वाली लेडीज़ों के लिए तो नहीं होता है, जिसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है वही इसे खा पाती हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा घी होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं इसमें, उससे बहुत ताकत मिलती है बच्चे को भी और उसकी माँ को भी। तो इसलिए हमारे यहाँ ये छठी पर बनाया जाता है। तो इसे हम फिर छठी से अपने मतलब जच्चा जो होती है ना, जिसके बच्चे होते हैं, उसको खिलाते हैं। रोज़ 1 कटोरी दूध के साथ देते हैं उसे, तो उससे उसको बहुत ताकत मिलती है। तो जैसे अब कृष्ण जी की छठी है, तो मम्मी छठी पर भी हमारे यहाँ हरीरा बनता है। तो ये बहुत टेस्टी भी होता है खाने में, और बहुत ताकतवर भी होता है, बहुत हेल्दी होता है। ये हर किसी को खाना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी के लिए, मतलब जच्चा के लिए होता है। इसे हम लोग भी खा सकते हैं, ये बहुत स्वाद लगता है। और इसे हम भोग के लिए बना रहे हैं आज, तो अपने लड्डू गोपाल के लिए। तो सारे ड्राई फ्रूट को मम्मी मुझे पीस के दे रही हैं, मैं 1 बाय 1 उन्हें भून रही हूँ। ऐसा नहीं है सारा इकट्ठा भून देना है। सबसे पहले मैंने इसमें घी डाला, उसमें जीरा, हल्दी डाली, उसे भूना, फिर अजवाइन डाली, साथ में डाले मैंने खरबूजे और खसखस को पीस के दिया था मम्मी ने, वो भुना।
फिर मम्मी ने उसके बाद काजू और बादाम पीस के दिए थे, वो भी भून लिए। इतने में भूनते भूनते मैं गैस की फ्लेम को लो करके आ गई हूँ। यहाँ देखिए मेरे बेटे का कल एग्ज़ाम है और वो किस तरह सो रहा है। मैं उसे पूरी कोशिश कर रही हूँ जगाने की, लेकिन वो जग के राज़ी नहीं हो रहा। देखिए मैंने पूरी तरह से हिला दिया है, प्यार से डांट के हर तरह से मैं उसे जगा रही हूँ, लेकिन फाइनली वो जग गया है। बच्चों को तो बस बहाना चाहिए एग्ज़ाम में ना पढ़ने का। देखिए मैंने बहुत मुश्किल से आखिर उसे जगा दिया है, अब वो जग गया है, पढ़ने चल दिया है। अब वापस में ऐसे आके मैं चेक कर रही हूँ। अब देखिए हमारा ड्राई फ्रूट काफ़ी अच्छे से भुन चुके हैं। काजू और बादाम डालने के बाद इसमें डाले थे हमने गोला पीस के, फिर उसके बाद डाले थे हमने छुआरे। इस तरह 1 बाय 1 सारी ड्राई फ्रूट डलती हैं और उसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम उसे मीडियम टू लो फ्लेम पर उसे हम भूनते हैं। और जब अच्छे से घी ऊपर आ जाता है ना, तब तक उसे भूनना है सारे ड्राई फ्रूट्स को। फिर मैंने उसमें चीनी और गुड़ डाल दिया है, आधे आधे प्रोपोर्शन में, अपने मीठे के अकॉर्डिंग जितना भी आप खाते हैं वो आप ऐड कर लें। फिर साथ में उसमें पानी डाल दें, उसमें खौला लगा लें, पका लें। यहाँ देखिए मेरा बेटा भी लर्न कर रहा है। अब मैं आ गई हूँ मंदिर में। जब तक हमारे यहाँ हरीरा पक रहा है, मैं अपने मंदिर को फूलों से सजा रही हूँ। लड्डू गोपाल को भी मैंने पंचामृत से स्नान करा दिया है, उनके भी मैंने वस्त्र चेंज कर दिए हैं और मंदिर को अच्छे से फूलों से सजा लेंगे। आज मैंने अपने लड्डू गोपाल को येलो कलर की ड्रेस बनाई है, क्योंकि छठी है तो छठी पे हमारे यहाँ येलो कपड़े ही पहनाते हैं, येलो वस्त्र, पीले रंग के कपड़े। देखिए लड्डू गोपाल कितने जच रहे हैं ना मेरे, बहुत सुंदर लगते हैं। उन्हें कुछ भी बना लो लड्डू गोपाल को, तो सभी ड्रेसों में, सभी वस्त्र में वो बहुत सुंदर लगते हैं। बस मन करता है इनकी नज़र उतार लें। इस तरह से मैंने मंदिर भी सारी तैयारी कर दी है। अब इधर आके मैं चेक कर लेती हूँ कि हमारा सामान बना है नहीं बना है। देखिए हरीरे में उबाल लगने के बाद इसमें हमने जो मखाने भूने थे ना, वो भी मैंने इसमें, लेकिन पकाने के बाद इसमें मैंने मखाने डाले हैं और किशमिश को नहीं पीसा था। किशमिश और मखाने साबुत जाते हैं और अच्छे से पकने के बाद हरीरे को ही इसमें मखाने ऐड करते हैं, फिर गैस बंद कर देते हैं। इधर देखिए मेरे चावल भी बॉईल हो रहे हैं और मैंने कड़ी भी पका के इसमें दोबारा से अच्छे से तड़का लगा दिया था। पालक की पकौड़ी बहुत स्वाद लगती हैं कड़ी में। इस तरह से देखिए अपने मंदिर में हमने भोग लगा लिया है। अब हम करेंगे पूजा बैठकर। भोग में हमने हरीरा, माखन मिश्री, कड़ी चावल और फ्रूटी चॉकलेट, साथ में फल भी रखे हैं थोड़े से, केला, और सब में हम तुलसी का पत्ता ज़रूर रखते हैं भोग में। बिना तुलसी के कहते हैं भोग अधूरा होता है, तो तुलसी का पत्ता ज़रूर ऐड करते हैं हम भोग के अंदर। अब हम अपने बांके बिहारी की, लड्डू गोपाल की आरती कर रहे हैं। इस तरह से शाम के समय ही हमारे यहाँ ये पूजा करी जाती है, मतलब छठी पूजते हैं। उसके बाद हमने आरती करने के बाद हमने भोग भजन गाया। फिर मैं छत पर गई। छत पर मैंने बेलपत्री और तुलसी जी के आगे जोत बत्ती करी। इस तरह से दिया जला के तुलसा जी की मैंने आरती करी। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा जी की आरती है ये। इस तरह से तुलसा जी की आरती गा रही हूँ मैं। वॉइस तो रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। और मेरे घर के पीछे ही मंदिर है, वहाँ पे चल रहा था हनुमान चालीसा बहुत तेज आवाज़ में, तो बहुत अच्छा लग रहा था छत पे। वहाँ से पूजा करके आरती करके मैं आ रही थी नीचे। बस इस तरह से हमने तुलसा जी, बेलपत्र और आंवले का पेड़ हमने एक साथ ही रखा हुआ है ताकि सबकी पूजा इकट्ठी हो जाए। अब ऊपर की पूजा करने के बाद मैं नीचे आ गई और अब मैं अपने बेटे को चेक करने जा रही हूँ, क्योंकि उसका एग्ज़ाम है, तो उसे भी चेक करना होता है मुझे बीच बीच में कि वो सही से पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए मुझसे पूछ रही हूँ आपने कितना लर्न करा है, क्योंकि बच्चों पे जब तक ध्यान देते हैं ना बच्चे तभी तक पढ़ते हैं। अगर इधर उधर थोड़ा सा हो जाओ वहीं पे उनका ध्यान चुक जाता है, खेल में लग जाते हैं। अब मैं सारा थोड़ी देर बाद भोग का सामान सब उठा लाई हूँ और अपने वापस से सारे खाने में हम मिला देंगे इस तरह से, ताकि सारे खाना हमारा प्रसाद के रूप में बन जाए। इस तरह से मैंने कड़ी में कड़ी मिला दी, चावल में चावल डाल दिए हैं और हरीरे में मैंने हरीरा डाल दिया है। दोस्तों अगर आपको हरीरे की रेसिपी चाहिए, फुल रेसिपी, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपके साथ पूरी ज़रूर शेयर करूंगी। और जो माखन मिश्री का भोग लगाया था वो मैं सबको बांट दूंगी। और चॉकलेट और फ्रूटी पे तो मेरे बेटे की नज़र थी, वो बस मुझे देख रहा था कि कब मुझे मिलेगी। अब मैंने उसे माखन मिश्री का भोग का प्रसाद दिया और फ्रूटी और चॉकलेट दी, लेके वो इतना खुश हो गया।
जैसे उसे और कुछ चाहिए ही नहीं था। वैसे मैं उसे पैकेट की चीज़ें बहुत कम देती हूँ बाहर की। अब मैंने भी प्रसाद खाया। प्रसाद खा के मैंने अपनी सासू माँ के लिए खाने की प्लेट लगाई। इस तरह से कड़ी चावल मैं घाल के दे रही हूँ उन्हें, यानी परोस के दे रही हूँ। सब कहते हैं मैं दिल्ली वाली लैंग्वेज सीख गई हूँ, मतलब मेरे मायके वाले कहते हैं तो दिल्ली वालों की तरह बोलने लगी है। जैसे हमारे यहाँ मतलब वहाँ पे बोलते थे कि खाना परोस दो, तो यहाँ पे बोलते हैं खाना घाल दो। अब मैंने खाना घाल के मम्मी को देने जा रही हूँ। इस तरह से मैंने अपने बेटे का भी खाना कर दिया है। वो इस तरह से खाता है, कड़ी के चावल के ऊपर कड़ी डाल के देती हूँ। अब समय तो हो रहा था शाम का, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर को थोड़ा टाइम था आने में। तब तक कड़ी तो मेरी बहुत फेवरेट है, मेरी, मेरे बेटे की और मेरी सासू माँ की, और मेरी देवरानी को भी बहुत अच्छी लगती है। मेरी देवरानी आज अपने मायके गई हुई है, उसका भी एक छोटा सा बेटा है। वो होता है तो घर में बहुत चहल पहल होती है, बहुत अच्छा लगता है। वो नहीं है तो बड़ा मतलब सुमसम सा हो रहा है एकदम घर ना। फिर मैं भी अपना अंदर की तरफ खाना लेके आ गई हूँ, क्योंकि बाहर हो रही थी गर्मी, अंदर चल रहा था एसी। आराम से बैठ के अब अपना भोग का खाना खाएंगे हम। बस इसी तरह हमने अपनी छठी पूजी, कृष्ण जी को भोग लगाया, खुद भी खाया। तो इस तरह हमने सेलिब्रेट करी अपनी कृष्ण जी की छठी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।